तो भाई आज की वीडियो में हम बनाएंगे क्लैप ऑन ऑफ प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ताली की आवाज़ से ऑन ऑफ होगा और इसके साथ में आप जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी कि जो भी लोड लगा करके रखोगे उसे आप आसानी से ताली की आवाज़ के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे इस तरह की जो एक खिलौने वाली कार होती है जिसे हम रिमोट से चलने वाली कार भी बोलते हैं, लेकिन ये रिमोट से चलने वाली कार नहीं है, क्लैप के द्वारा आगे और पीछे की साइड में चलती है। यहाँ पर एक कंडेंसर माइक लगा रहता है, जब इस पर साउंड पड़ता है तो ये आगे और पीछे की साइड में चलती है। और इसके अंदर लगा रहता है एक छोटा सा सर्किट बोर्ड जिसका उपयोग करके हम इस क्लैप ऑन ऑफ प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% काम करेगा, मामूली से साउंड यानी कि लो साउंड पर भी ये काम करेगा, आप चुटकी की आवाज़ से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहें। छोटा सा वीडियो होने वाला है, जो इसकी वायरिंग है वो भी सिंपल सी रहने वाली है। आपको सिर्फ इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो फिर चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह की खिलौने वाली कार, जो कि आपको मार्केट में खिलौने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। या आपके पास में इस तरह की कोई भी पुरानी ख़राब कार पड़ी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 पुरानी ख़राब कारें ले ली हैं और यहाँ पर मैंने 2 क्यों ली हैं, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जितनी भी क्लैप ऑन ऑफ वाली कारें रहती हैं उसमें एक ही तरह का सर्किट बोर्ड लगाया रहता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक सर्किट बोर्ड है और नीचे की साइड में एक DC मोटर लगी है और इसकी जो वायरिंग है वो टूट चुकी है। तो दोस्तों जो इसके ख़राब होने के कारण है, ज़्यादातर केसों में इसकी जो वायरिंग टूट जाती है या जो इसका गियर रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसे हम कबाड़े में फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद में आप इसे कभी भी कबाड़े में नहीं फेंकोगे, मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों हम इसी पुरानी ख़राब कार से एक शानदार प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों कारों को खोल करके दिखा दिया, एक ही तरह के सर्किट बोर्ड लगे हैं और इस कार के साथ में दोस्तों इस तरह का ये रिमोट आता है, जिसे हम रिमोट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ना तो कोई सेंसर होता है ना ही बैटरी होती है। इसमें एक लोहे की पत्ती लगी रहती है और उस पत्ती के साथ में एक नीचे की साइड में एक ट्रिगर लगा रहता है। वैसे तो इसमें ट्रिगर टूट चुका है दोस्तों, एक टूटा हुआ है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लाया हूँ। तो जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो इससे टिक्की की आवाज़ आती है और वो साउंड यहाँ पर जो कार के ऊपर कंडेंसर माइक लगा है इस पर पड़ती है तो ये आगे की साइड में चलती है और जब हम ट्रिगर को छोड़ते हैं तो दोबारा से टिक्की की आवाज़ आती है तो ये पीछे की साइड में चलती है। तो दोस्तों ये कार जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से काम करता है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम इस कार के अंदर जो ये सर्किट बोर्ड लगा है इसका उपयोग करके क्लैप ऑन ऑफ प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसके साथ में आप जो कुछ भी लोड लगा करके रखोगे उसे ताली की आवाज़ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हम एक बार ताली बजाएंगे तो लोड ऑन हो जाएगा और जब दोबारा ताली बजाएंगे तो लोड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कमी है कि ये 2 बार साउंड करता है। तो जब हम इसके ट्रिगर को दबाएंगे तो इससे टिक्की की आवाज़ आएगी तो लोड ऑन हो जाएगा और जब हम ट्रिगर को छोड़ेंगे तो दोबारा से टिक्की की आवाज़ आएगी तो लोड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, हम ताली से ही आसानी से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों आप ताली या चुटकी की आवाज़ से भी इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सर्किट है बिल्कुल लो साउंड पर काम करता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस सर्किट को इसमें से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों कारों में एक ही नाप और एक ही तरह के सर्किट बोर्ड लगाए गए हैं और इस तरह की जितनी भी क्लैप ऑन ऑफ वाली कारें होती हैं उसमें आपको इसी तरह का सर्किट बोर्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम इस सर्किट बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि दोस्तों जब आप इसकी वायरिंग करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट बोर्ड में एक साइड में एक छोटा सा कंडेंसर माइक लगा हुआ है और इसका एक वायर टूट गया है जिसे हम बाद में जोड़ देंगे और इसकी दूसरी साइड में यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पहले नंबर का ट्रांजिस्टर है वो S8550 नंबर का PNP ट्रांजिस्टर है और जो इसकी पिन है, जो पहले नंबर की पिन है वो इमीटर पिन है और जो दूसरे नंबर की पिन है वो बेस पिन और जो तीसरे नंबर की पिन है वो कलेक्टर पिन है। और यहाँ पर जो ये दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बाजू में ये उल्टा लगा हुआ है, तो हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस PCB को इस तरह से घुमाएंगे तो जो इसका कटा हुआ भाग है वो इस साइड रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो ये दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर है वो S8050 नंबर का NPN ट्रांजिस्टर है और जो इसकी पिन है वो भी सेम उसी तरह से, जो इसकी पहली नंबर की पिन है वो इमीटर पिन है और जो दूसरे नंबर की पिन है वो बेस पिन है और जो तीसरे नंबर की पिन है वो कलेक्टर पिन है। तो दोस्तों मैंने इन दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो ये सर्किट बोर्ड है इसके साथ में जब हम वायरिंग करेंगे तो इन्हीं दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर और इमीटर वाली पिन के साथ में करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं रख देता हूँ और देख लेते हैं कि हमें और कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए एक 5 वोल्ट की रिले और जब हम रिले को इस तरह से पलटेंगे तो इसकी दूसरी साइड में 5 पिनें रहती हैं, एक साइड में 3 पिनें रहती हैं और यहाँ पर इसकी दूसरी साइड में 2 पिनें रहती हैं। जिस साइड में 3 पिनें रहती है इसकी आजू बाजू की कॉइल वाली पिनें हैं जिसे हम DC सप्लाई देते हैं और जो इसकी बीच वाली पिन है वो कॉमन पिन है और जो ये वाली पिन है वो इसकी NC पिन है और जो नीचे वाली पिन है वो इसकी NO पिन है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए 2 LED। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रेड और ग्रीन कलर की 3 mm की 2 LED ली हैं
और जो LED की बड़ी वाली पिन होती है वो पॉजिटिव पिन होती है और जो छोटी वाली पिन होती है वो नेगेटिव पिन होती है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए 2 1 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस, जिन्हें हम LED के साथ में लगाएंगे जिससे कि LED खराब नहीं होगी। और इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक मोबाइल चार्जर। दोस्तों ये सर्किट बोर्ड है, ये 5 वोल्ट की DC सप्लाई पर काम करता है, तो इसके लिए हम मोबाइल चार्जर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप पुराना या नया कोई भी मोबाइल चार्जर ले सकते हैं और जो मोबाइल चार्जर होता है वो 5 वोल्ट की DC सप्लाई देता है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक 5 पिन सॉकेट बॉक्स और इसके बाद में हमें चाहिए एक 5 पिन सॉकेट और इसके बाद में हमें चाहिए एक स्विच और इसके बाद में हमें चाहिए किस तरह की AC केबल। तो दोस्तों अब हम इस सर्किट बोर्ड की जल्दी से वायरिंग कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सर्किट बोर्ड के साथ में 5 वोल्ट DC सप्लाई की कनेक्शन करेंगे, यानी कि चार्जर के वायरों को इसके साथ में जोड़ेंगे। तो दोस्तों जो चार्जर का रेड कलर का वायर है, इसे हम इस पहले नंबर के ट्रांजिस्टर जो S8550 नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसकी फर्स्ट पिन इमीटर पिन पर जोड़ेंगे। और जो चार्जर का ब्लैक कलर का वायर है, इसे हम इस दूसरे नंबर के ट्रांजिस्टर जो S8050 नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसकी भी फर्स्ट नंबर की पिन इमीटर पिन पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इन वायरों को जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस चार्जर को इस सर्किट बोर्ड के साथ में जोड़ दिया है और जो ये कंडेंसर माइक है इसका एक वायर टूट गया था, तो इसे भी हम इस सर्किट बोर्ड के साथ में जोड़ देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस सर्किट बोर्ड के साथ में LED की कनेक्शन करेंगे। तो पहले दोस्तों हम दोनों LED को सीरीज क्रम में जोड़ लेंगे, यानी कि एक LED का पॉजिटिव और दूसरा LED का नेगेटिव, इस तरह से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने दोनों LED को सीरीज क्रम में जोड़ लिया है। अब दोस्तों जो LED की बची हुई पिनें हैं, इनके साथ में हम 1 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने LED के साथ में रेजिस्टेंस को लगा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इन LED को सर्किट बोर्ड के साथ में लगा देंगे। तो दोस्तों मैंने इन दोनों LED के कनेक्शन कर दिए हैं, मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों जो ये रेड कलर की LED है जिसके साथ में हमने रेजिस्टेंस को लगाया था, इसे हम पहले नंबर के ट्रांजिस्टर की पहली पिन इमीटर पिन पर जोड़ देंगे, जहां पर हमने चार्जर की रेड कलर की वायर को जोड़ा है। ठीक है, और जो ये ग्रीन कलर की LED है जिसके साथ में हमने रेजिस्टेंस को लगाया है, इसे हम दूसरे नंबर के ट्रांजिस्टर की पहली पिन इमीटर पिन के साथ में जोड़ेंगे, जहाँ पर हमने चार्जर की ब्लैक कलर की वायर को जोड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और उस वायर के टुकड़े को दोनों LED की नेगेटिव पॉजिटिव वाली पिन के साथ में जोड़ देंगे और उसका जो दूसरा छोर रहेगा उसे हम पहले नंबर के ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन कलेक्टर पिन पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक येलो कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने दोनों LED की पॉजिटिव नेगेटिव वाली पिन के साथ में जोड़ा है और उसका जो दूसरा छोर था उसे मैंने पहले नंबर के ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन कलेक्टर पिन पर यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम इस सर्किट के साथ में रिले की कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिले की जो कॉल वाली पिनें रहती है उसके साथ में पहले से ही 2 वायर जोड़ लिए हैं। तो दोस्तों जो रिले का एक वायर है इसे हम पहले नंबर के ट्रांजिस्टर की इमीटर पिन पर जोड़ेंगे, जहाँ पर हमने चार्जर की रेड कलर की वायर को जोड़ा है। और जो रिले का दूसरा वायर है इसे हम पहले ही नंबर के ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन कलेक्टर पिन पर यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने इस येलो कलर की वायर को जोड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने रिले की कनेक्शन इस सर्किट बोर्ड के साथ में कर दिए हैं और जो इसकी DC सप्लाई की कनेक्शन थी वो हमने पूरी कर दिए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम AC सप्लाई की कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये 5 पिन सॉकेट और जो स्विच है इसे हम इस कैप के साथ में लगा लेंगे, यानी कि इसे कस लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैप के साथ में इन दोनों को लगा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस बॉक्स में एक छेद करेंगे। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी साइड में छेद कर सकते हैं और इसके बाद में दोस्तों इस केबल को हम इस छेद से निकाल लेंगे और इसमें एक गांठ लगा देंगे, जिससे कि जब ये बाहर की साइड में खींचेगी तो जो हमारी कनेक्शन है वो नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं इसकी वायरिंग। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का वायर है इसे हम स्विच की दोनों पिनों में से कोई भी एक पिन के साथ में जोड़ देंगे और जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसे हम इस 5 पिन सॉकेट की जो नीचे वाली 2 पिनें रहती हैं इनमें से हम कोई भी एक पिन के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेस आ चुका है। अब यहीं से दोस्तों हम न्यूट्रल फेस देंगे चार्जर के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 वायर के टुकड़े और यहाँ पर हमने रेड और ब्लैक कलर के 2 वायर के टुकड़े लिए हैं। जो ब्लैक कलर का वायर है इसे हम न्यूट्रल पर लगाएंगे, जो 5 पिन सॉकेट के साथ में हमने ब्लैक कलर का वायर जोड़ा था उसी के साथ में जोड़ देंगे और जो रेड कलर का वायर है इसे हम स्विच की जो दूसरी बची हुई पिन है उसके साथ में जोड़ देंगे। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने इन दोनों वायरों को इसके साथ में जोड़ दिया है और इसके जो बचे हुए छोर हैं इन्हें हम इस चार्जर की जो एसी इनपुट वाली पिन है इसके साथ में जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने से पहले मैं इस चार्जर को खोल लेता हूं, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा चार्जर इस बॉक्स में नहीं आ पाएगा। चार्जर तो आ जाएगा और बाकी के जो कंपोनेंट हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस चार्जर को खोल लिया है और आप इस सर्किट बोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दो पिन हैं वो इसकी एसी इनपुट वाली पिन है और यहीं पर दोस्तों हम इन दोनों वायरों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने न्यूट्रल फेस वाले वायरों को इस चार्जर के सर्किट बोर्ड के साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें 2 वायर के टुकड़े और चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 रेड कलर के वायर के टुकड़े लिए हैं। इसमें से हम एक वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे जहाँ पर हमने रेड कलर का वायर जोड़ा है। यहाँ से दोस्तों हम रिले को एसी सप्लाई देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम रिले की कॉमन वाली पिन के साथ में जोड़ देंगे और इसके बाद में दोस्तों जो रिले की एनसी वाली पिन है वहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो जो लास्ट का ये वायर का टुकड़ा है इसे हम रिले की एनसी वाली पिन पर जोड़ देंगे। दोस्तों आप इस वायर को रिले की एनसी वाली पिन या रिले की एनओ वाली पिन, इन दोनों पिनों में से कोई भी पिन के साथ में जोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों पिनों का अलग अलग मतलब होता है। जो सर्किट है वो अलग अलग तरह से काम करेगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो के साथ में बने रहें, मैं इन दोनों पिनों के साथ में इसका कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो दोस्तों मैंने इस वायर को रिले की एनसी वाली पिन के साथ में जोड़ दिया है और जो इसका बचा हुआ छोर है इसे हम 5 पिन सॉकेट की जो बची हुई पिन थी इस पिन के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। दोस्तों जो इसकी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर दोस्तों जो एसी की वायरिंग है मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों जो न्यूट्रल फेस वाले वायर हैं, जो रेड कलर का वायर है उसे मैंने स्विच की नीचे वाली पिन पर जोड़ा है और जो ब्लैक कलर का वायर है उसे मैंने 5 पिन सॉकेट की इस पिन पर जोड़ दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हम न्यूट्रल फेस चार्जर को देंगे। तो मैंने 2 वायर के टुकड़े लिए हैं। जो ब्लैक कलर का वायर है उसे मैंने न्यूट्रल पर ही जोड़ दिया है और जो रेड कलर का वायर है उसे मैंने स्विच की ऊपर वाली पिन पर जोड़ दिया है। और दोस्तों जो इन दोनों वायर के छोर रहेंगे उसे हम चार्जर के एसी इनपुट वाली पिनों पर यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर एक रेड कलर के वायर को जोड़ा है और उसके दूसरे छोर को मैंने रिले की कॉमन वाली पिन पर जोड़ दिया है और जो रिले की एनसी वाली पिन है वहाँ पर मैंने एक वायर को जोड़ा है और उसके दूसरे छोर को मैंने इस 5 पिन सॉकेट की इस पिन पर जोड़ दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इन सभी कंपोनेंट को हम इस बॉक्स के अंदर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैं चिपकाने के लिए ग्लू गन का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से इन सभी को चिपका लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हम इस कंडेंसर माइक को लगाएंगे, लेकिन इसे लगाने से पहले हम इसमें एक छोटा सा छेद करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटा सा छेद कर लिया है और इस छेद के पीछे हम लगाएंगे इस कंडेंसर माइक को, यानी कि इसे चिपकाएंगे। तो इसे भी मैं जल्दी से चिपका देता हूँ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एलईडी के साथ में छोटे छोटे से वायर के टुकड़े जोड़ दिए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आगे की साइड में एलईडी को लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने वायर के टुकड़े जोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलईडी के नाप के हिसाब से 2 छेद कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने एलईडी के नाप के हिसाब से छेद कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एलईडी को लगा देंगे और इन्हें भी हम ग्लू गन से अच्छे से चिपका देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा क्लैप ऑन ऑफ प्रोजेक्ट है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे पैक कर देंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लगाएंगे। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर की साइड में जो 5 पिन सॉकेट की पिन और स्विच की पिन नीचे जो सर्किट बोर्ड लगी हुई हैं उनके साथ में टच नहीं हो पाएंगे। अगर वो टच हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। आप भी यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा या पॉलीथिन का टुकड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है बल्ब, इसे हम इसमें लगा देंगे और इसे हम देंगे एसी सप्लाई। तो दोस्तों जब हम स्विच को ऑन करेंगे यानी कि इसे सप्लाई देंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा और इसी के साथ में जो हमने रेड कलर की एलईडी लगाई है वो भी ऑन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब ऑन हो गया और जब हम ताली बजाएंगे या चुटकी बजाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और दोबारा से जब हम ताली बजाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चुटकी की आवाज़ से ही इसे आसानी से ऑन ऑफ कर रहा हूँ। दोस्तों ये सर्किट बिल्कुल लो साउंड पर काम करता है। तो दोस्तों मैं इस सर्किट से थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। दोस्तों मैं इस सर्किट से लगभग 6 से 7 फीट दूर खड़ा हूँ और वहाँ से ताली बजा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब आसानी से ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमने रिले के एनसी वाली पिन से आउटपुट लिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हम स्विच से इसे ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन हो जाता है और जब हम ताली बजाते हैं फिर ये ऑफ हो जाता है। बाद में दोस्तों इसे हम ताली से आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसे ही मान करके चलो जैसे हमारा ये बल्ब ऑन है
और लाइट कट होती है और दोबारा से जब लाइट आती है तो ये ऑन रहता है इस तरह से। और अगर मान करके चलो हमारा ये बल्ब ऑफ है और जब लाइट कट होती है और जब लाइट आती है तो ये ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये NC जो आउटपुट है उस पर इस तरह से ये काम करता है। अब दोस्तों हम रिले की NO वाली पिन से आउटपुट लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर का वायर है जिसे हमने 5 पिन सॉकेट की पिन के साथ में जोड़ा है और यहाँ पर ये NC पिन पर लगा है रिले की। तो यहाँ से दोस्तों हम इसे निकाल करके रिले की NO वाली पिन पर इस साइड लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस रेड कलर के वायर को जो पहले रिले की NC वाली पिन पर लगा था इसे यहाँ से निकाल करके रिले की NO वाली पिन पर लगा दिया है। अब दोस्तों इसे हम पैक कर देंगे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि अब ये किस तरह से काम करेगा। तो दोस्तों अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रेड कलर की LED ऑन है लेकिन ये बल्ब ऑफ है। जब तक हम ताली नहीं बजाएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने चुटकी बजाई ये ऑन हो गया। तो दोस्तों जब हम रिले की NO वाली पिन से आउटपुट लेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। जब जैसे ही सप्लाई आएगी, जैसे ही मान करके चलो जैसे ही लाइट आएगी और इसके साथ में हम जो भी लोड लगा करके रखेंगे वो ऑफ रहेगा। जब तक कि आप ताली नहीं बजाओगे तब तक वो ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारा लोड है लाइट कट होती है और उसके बाद में जैसे ही लाइट आती है और जो हमारा लोड है वो ऑन हो जाए तो आप रिले की NC वाली पिन से आउटपुट ले सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारा लोड है वो ऑफ ही रहे तो आप रिले की जो NO वाली पिन है वहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने इसकी रिले की NO वाली पिन से आउटपुट ले रखा है। तो इस तरह से काम करता है। इसके साथ में दोस्तों आप कोई भी लोड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने आपको बल्ब बताया तो आप सिर्फ बल्ब ही इसके साथ में जला सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं इसके साथ में टेबल फैन लगा करके आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं चुटकी बजा रहा हूं तो ये फ़ैन ऑन हो जाता है और जब मैं दोबारा चुटकी बजाता हूं तो ये ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके साथ में आप जो भी लोड कनेक्ट करके रखोगे उसे ताली की आवाज़ से आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसे दोस्तों आप अपने कमरे में कहीं पर भी लगा करके लगभग 12 से 15 फीट की दूरी से ताली की आवाज़ से आप इसके साथ में जो कुछ भी लगा है उसे आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एक और क्लैप ऑन ऑफ वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4070 नंबर की IC का उपयोग करके एक सर्किट तैयार किया था। उसमें कमी क्या थी कि वो हाई साउंड पर काम करता था। जब हम सर्किट के पास में जाकर के ताली बजाते थे तब जा करके वो काम करता था। तो दोस्तों वो वाला सर्किट हाई साउंड पर काम करता था, इसीलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया था। तो उस वीडियो पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप एक लो साउंड वाला क्लैप ऑन ऑफ प्रोजेक्ट बनाओ। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी इस तरह की पुरानी या खराब क्लैप ऑन ऑफ वाली कार है तो इस तरह का सर्किट आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में दोस्तों मुझे सिर्फ 80 रुपये का खर्चा आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस सर्किट को बनाने में ज़्यादातर पुरानी चीज़ों का उपयोग किया है। तो दोस्तों आप भी लगभग 70 से 80 रुपये के खर्चे पर इसे आसानी से घर पर बना सकते। और दोस्तों जो इसकी वायरिंग है वो भी मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।